नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूँ आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। डॉक्टर, मैं पिछले 2-3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और फिर भी मेरे सफेद दाग नए आ रहे हैं। क्या इलाज काम नहीं कर रहा? ये ऐसा सवाल है जो अक्सर ओपीडी में मेरे से पूछा जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हर नया पैच ये नहीं बताता कि ट्रीटमेंट फेल हो रहा है। कई बार नए दाग आने के कुछ अलग वजहें होती हैं। कई बार हम कुछ गलतियां भी कर रहे होते हैं और कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। तो आइए आज समझते हैं कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से दाग बढ़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करें। तो आइए आज मैं आपको 7 ऐसे कारण बताती हूँ जिनकी वजह से दाग बढ़ते रहते हैं। नंबर 1, डिजीज इज स्टिल एक्टिव। कई बार जब आप नया ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपकी डिजीज एक्टिव होती है, यानी कि दाग बहुत तेजी से बन रहे होते हैं। इस एक्टिव फेज में जब डिजीज होती है तो दवा शुरू करने के बाद भी उसको पैसिव फेज यानी कि उसको स्टेबल कंडीशन में लाने में कई बार 2-3 महीने, कई बार 4-5 महीने भी लगते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा एक्टिव फेज में है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। स्किन की 7 परतें होती हैं और जो दाग होता है वो बनता है सबसे निचली लेयर में और धीरे धीरे ये दाग जो है ऊपर की तरफ जाता है। जब दाग यहाँ पहुंच जाता है सबसे ऊपरी लेयर में, तब हमें नजर आता है। तो दाग को निचली लेयर से ऊपर पहुंचने में ही 2 से 4 महीने लगते हैं। इसलिए जब आपकी डिजीज एक्टिव होती है तो बहुत सारे ये दाग जो हैं बने हुए होते हैं और कुछ दाग ऐसे ऊपर आने के रास्ते में होते हैं। मान लीजिए आपके दागों की ये स्टेज है, आपने आज इलाज शुरू किया तो जो दवा है, हमारी दवा काम करेगी यहाँ कि कोई और नया दाग ना बन पाए। लेकिन जो दाग ऑलरेडी बन चुके हैं वो रास्ते में होते हैं और इसी कंडीशन को हम एक्टिव स्टेज कहते हैं। तो ये जो दाग है जो ऑलरेडी बन गए हैं और रास्ते में हैं, वो हो सकता है आपको 15 दिन में, 1 महीने में दिखने लगे, क्योंकि इतनी जल्दी दवा दाग को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन दाग जो है और यहाँ कोई नहीं बनेगा और जब ये सारी दाग जो है ऊपर आ जाएंगे तो तब हम उस बीमारी को बोलेंगे कि ये अब स्टेबल कंडीशन में है। तो इनिशियली जब आप इलाज शुरू करते हैं और डिजीज बहुत एक्टिव होती है तो बहुत सारे दाग निचली लेयर्स में ऑलरेडी बने होते हैं जो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी दिखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में पहले से ही एक्टिव स्टेज होने की वजह से स्किन की निचली लेयर में बने हुए थे। इसी को मैं आपको समझाना चाहती थी। तो इस तरह से हमने समझा कैसे डिजीज को कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है। तब तक के लिए दवा लेते हुए भी इलाज शुरू करने के फौरन इनिशियल टाइम पीरियड में आपके दाग बढ़ सकते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, समझना है कि क्या प्रोसेस चल रहा है और किस तरह से आपको दवा फायदा कर रही है। नंबर 2, डाइट नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिलती हूँ जिसमें मुझे पता चलता है कि वो लोग डाइट सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो क्लियरली बताते हैं कि हम डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बल्कि मैं समझाती हूँ कि अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो दाग बढ़ सकते हैं। वो लोग कई बार खान पान का अच्छे से ध्यान रखना शुरू करते हैं और दाग रुक जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें ओपीडी में बताते ही नहीं है कि हम डाइट में या परहेज में गड़बड़ कर रहे हैं। जब दाग बढ़ने लगते हैं और हम तब और डिटेल में पूछते हैं कि कभी ना कोई गड़बड़ तो हो रही है, तब वो बताते हैं जी हाँ जी, एक बार मछली खा ली थी, 2-3 बार दही खा ली थी, एक एक चम्मच रायता खा लिया था। ये सब जो कारण है ये दागों को बढ़ाते हैं, क्योंकि सफेद दाग में अगर आप खट्टा खाएंगे, दवा करेंगे, उसके बावजूद खट्टा खाएंगे तो आपके दाग जो हैं वो कभी ना कभी बढ़ सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि तुरंत बढ़े। कई बार पेशेंट मुझे ऐसे भी आकर बताते हैं कि मैं तो, आप सब कुछ बता रहे हो, कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे सामने एक लड़की या लड़का रहता है, उसके तो दाग ठीक भी हो रहे हैं और वो तो सब कुछ खाता है, बाजार का भी सब खाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक के दागों की स्थिति अलग है और सफेद दाग में जो डाइट का असर है वो तुरंत नहीं होता। जैसे शुगर के पेशेंट में चीनी का असर, डाइट का असर तुरंत होता है। अगर आप मीठा खाएंगे तुरंत शुगर बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको भी अपना प्रोसीजर बताया कि स्किन की कैसे 7 परतें हैं, तो
जब हम गड़बड़ खाना खाते हैं तो निचली परत में दाग जो है वो बढ़ने लगता है और नया-नया बनने लगता है, पर ऊपर दिखने में इसे समय लग सकता है। इसलिए डाइट का इफ़ेक्ट तुरंत नहीं आता, आपके ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना आएगा। लेकिन अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं, तो एक आपको ज़रूर चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपनी डाइट ठीक करें, ताकि डाइट की वजह से बढ़ने वाले दाग रोके जा सके। नंबर 3, स्ट्रेस, स्पेशली कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस। अगर आप लगातार तनाव में हैं, तो दागों का रुकना मुश्किल हो जाता है। ये तनाव किसी भी तरह का हो सकता है। आपको लगातार किसी काम का, अपने काम का तनाव रहता है, या आपके घर परिवार में कोई तनाव वाली बात है, या फिर आपको फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस है, या फिर आपको नींद ही नहीं आ रही, या कई बार मैं ऐसे पेशेंट से भी मिलती हूँ जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं होता जो वाक़ई उनकी फैमिली में या उनके घर में या उसे चिंता का विषय बने। लेकिन दागों की ही चिंता उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। दाग होते ही उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ज़िंदगी खत्म हो गई, बाहर लोगों से मिलेंगे कैसे, लोग हमें कैसे देखेंगे। लोग कुछ नहीं गलत देख रहे होते, लेकिन पेशेंट के मन में ही पहले जो चिंता आ जाती है ना, वो भी दागों को बढ़ाती है। इसलिए चिंता रहित होना या अपने मन पर काम करना, अपनी सोच पे काम करना सफेद दाग में बहुत जरूरी है। अगर आपको चिंता बहुत रहती है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके लिए प्राणायाम करें, या डॉक्टर आपको कोई दवाई लिखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम आपके मन को ठीक करके, आपकी चिंता में नेगेटिविटी को हटा करके दागों में रिकवरी ला सके। रीजन 4, ट्रीटमेंट नॉट फॉलोड प्रॉपरली। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, दाग रुक भी जाते हैं, ठीक भी होने लगते हैं। तो जब वो अच्छे से ठीक हो रहे होते हैं, तो कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि धीरे-धीरे मेडिसिन में गैप लाना शुरू करते हैं। 1-2 बार मेडिसिन छोड़ी, 2-4 बार मेडिसिन छोड़ी, देखा कोई नुकसान नहीं हुआ, दाग तो अभी भी ठीक हो रहे हैं, तो फिर वो कई बार ज़्यादा लंबे टाइम के लिए दवाई छोड़ने लगते हैं। जी, हम गाँव गए थे, 1 महीने के लिए दवाई ले जाना ही भूल गए, दवा छूट गई। ऐसे-ऐसे कारण बताते हैं और उसी वजह से दवाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दाग बढ़ने लगते हैं। देखो, अगर आपको 2 साल हो गए दवा करते हुए, आपके दाग पूरी तरह स्टेबल है, तब आप थोड़े दिनों के लिए दवा छोड़ भी दो, तो कोई बात नहीं। लेकिन ट्रीटमेंट के इनिशियल फेज़ में, या आपकी डिज़ीज़ अभी मुश्किल से ही स्टेबल हुई है, या दागों का नंबर बहुत ज़्यादा है, या दाग बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप दवाइयों में बार-बार गैप करेंगे, ट्रीटमेंट बीच में छोड़ेंगे, तो आपको डेफिनिटली नुकसान होगा और दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये दवा जो है हमें दागों का आदी बना लेती है? हम इसको छोड़ेंगे तो दाग क्या बढ़ने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि दवा छोड़ने की वजह से दाग बढ़ेंगे। ऐसा है कि डिज़ीज़ आपकी अगर एक्टिव फ़ेज़ में है और दवा ने उसको स्टेबल किया है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी स्टेबिलिटी कंडीशन में नहीं आई और आप बीच में गैप छोड़ रहे हैं, दवा छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिजीज जो है वापस एक्टिव कंडीशन में आ जाएगी और दाग बढ़ने लगेंगे। तो इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ मैं पेशेंट्स में नोटिस करती हूँ कि कई लोग सोचते हैं फटाफट से रिकवरी आ जाए, इसलिए बार-बार डॉक्टर बदलते हैं। देखिए, सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। अगर आप 15 दिन में, 20 दिन में या 1-2 महीने में डॉक्टर बदलेंगे, तो आपके दाग बजाय ठीक होने के बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट अलग है, उनकी समझ अलग है, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिले, आराम आए, इसके लिए कम से कम आपको एक ट्रीटमेंट 5 से 6 महीने ज़रूर लेना चाहिए। रीज़न 5, स्किन इंजरी, जिसे हम कॉबनर फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं। कुछ व्यक्तियों में जहाँ त्वचा पर बार-बार चोट आए, रगड़ आए या प्रेशर बने, वहाँ नए-नए दाग बन जाते हैं। इसलिए बहुत टाइट फुटवियर्स नहीं पहनना चाहिए, टाइट बेल्ट नहीं पहननी चाहिए, बार-बार स्क्रैचिंग नहीं करनी चाहिए, या त्वचा पे बार-बार घर्षण नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहुत सारे पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप पायल को लगातार ना पहने, कम से कम रात को उतार दें, या कहीं त्योहार पर ही पहने, कहीं आना-जाना हो तो ही पहने। स्पेशली अगर आप पायल पहनती हैं, तो पैरों पे दागों का रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस घर्षण से बार-बार दाग बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक गले में अगर आप चेन डालते हैं और वहाँ आपको खुजली है, दाग भी है, तो आप कोशिश करें कि कहीं आने-जाने में ही सिर्फ चेन का उपयोग करें, या किसी भी तरह के घर्षण का, प्रेशर का ध्यान रखें। अगर ये लगातार प्रेशर, घर्षण या चोट आपको बार-बार स्किन में पहुँचती है, तो उसकी वजह से भी दाग बढ़ते हैं।
जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं, जो लगातार लंबे समय से मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो एक बात ज़रूर बताएँगे। अब अगर उनको कभी चोट भी लग जाती है तो वहाँ पे कभी सफ़ेद दाग नहीं बनता और दाग ना ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब लंबे समय तक आप आयुर्वेदिक दवाई खा लेते हैं, तो आपके बॉडी में दोषों का ऐसा बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि तब चोट से दाग नहीं बढ़ते। रीज़न 6, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन। कई बार आपको सफ़ेद दाग के साथ-साथ और भी कोई ऐसी समस्या होती है जो दागों को बढ़ाती है। जैसे कि अगर किसी को थायराइड है और आपका थायराइड ही ठीक नहीं है, तो थायराइड जो है वो दागों को बढ़ाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत लंबे समय से रह रहा है, तो दवा करने के बाद भी आपके दाग बढ़ते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है दागों को बढ़ाता है। इसी वजह से कुछ लोगों के प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद दाग बढ़ते हैं। ऑल्दो हम अपने पेशेंट्स को जब प्रेगनेंसी में दवा देते हैं, डिलीवरी के बाद के पीरियड में दवाई देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, दाग कभी नहीं बढ़ते। लेकिन वैसे इस तरह के पेशेंट्स में हमेशा दाग बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आपको कोई और ऑटोइम्यून डिजीजेज़ हैं साथ में, तो उसकी वजह से भी कई बार दाग बढ़ते हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार जब पेशेंट्स के दाग बढ़ रहे होते हैं, तो हमें कुछ टेस्ट करा रहे होते हैं, उनकी बाकी बीमारियों को भी देखना होता है कि कोई एसोसिएटेड ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, और उनका भी इलाज साथ-साथ करना होता है, ताकि पूरी तरह से दागों में आराम मिल सके। नंबर 7, सेल्फ मेडिकेशन एंड होम रेमेडीज। ये भी दागों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि सफेद दाग में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग है। अगर मैं आपको लगातार 10 पेशेंट आप मेरे देखोगे, 10 पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन एक से मैच नहीं कर सकते। खाने वाली दवाइयां में थोड़ी बहुत अंतर होगा। किसी को मैं दवा लगाकर धूप में बैठने की सलाह दे रही होंगी, किसी को बिना दवा लगाए धूप में बैठने की सलाह दूंगी, किसी को खाली तेल लगाने की सलाह दूंगी, किसी को तेल के बाद धूप में बैठने की सलाह दूंगी। क्यों? क्योंकि हर एक के दागों की कंडीशन अलग है। उस पर निर्भर करता है कि आपका इलाज कैसा होगा। अगर मैं गलत समय में, मान लीजिए जिसके दागों को धूप की जरूरत नहीं है, उसमें धूप की दवाई दे देती हूँ, तो दाग ठीक होने के बजाय बढ़ने लगते हैं। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे पड़ोस में किसी ने ये दवाई खाई थी, हमने भी खा ली। पड़ोस में किसी ने ये दवाई लगाई थी और धूप में बैठे थे, हमने भी लगा ली। अरे हो सकता है उसकी स्किन कंडीशन में धूप सूट कर रही हो, एक दवा सूट कर रही हो, आपकी उसी कंडीशन में वो दवा खाने से दाग बढ़ भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हमने ये दवाई खाई, दाग रुके हुए थे, उसके बाद बढ़ने लगे, क्योंकि आपके लिए वो सही एक्यूरेट दवाई नहीं थी। और दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत सारे होम रेमेडीज आते हैं, जिसके कई बार सोर्स ही गलत होते हैं। यानी कि सोर्स गलत होते हैं कि कई बार तो वो डॉक्टर्स ही नहीं होते, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हमने ये इस्तेमाल किया, इससे फायदा हुआ। तो एक पेशेंट में जो चीज फायदा करे, ऐसा जरूरी नहीं है वो दूसरी चीजों में भी फायदा करे। होम रेमेडीज मैं भी बहुत बताती हूँ, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, बट मैं साथ ही बताती हूँ कि किस तरह के पेशेंट को इसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के पेशेंट को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस चीज का हमेशा आपको बताती हूँ। साथ ही साथ होम रेमेडीज जो है ये भी बताती हूँ, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने ट्रीटमेंट के साथ इसको कंबाइन करके अपने ट्रीटमेंट में रिकवरी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपसे मेरी एक बहुत ज्यादा जरूरी रिक्वेस्ट है कि बिना समझे हुए कि क्या ये फॉर्मूला, क्या ये होम रेमेडी आपको फायदा करेगी, आप ऐसे ही कोई होम रेमेडी या सेल्फ ट्रीटमेंट ना लिया करें। उससे बहुत नुकसान होता है और बहुत लोगों के मैंने देखे हैं उससे दाग बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन, अगर आपके व्हाइट पैचेस बढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं। सबसे पहले ये समझिए कि उसका कारण क्या है। क्या डिजीज अभी एक्टिव है? क्या डाइट फॉलो नहीं हो रही है? स्ट्रेस ज्यादा है? या ट्रीटमेंट ही इरेगुलर है? या कोई स्किन इंजरी हुई है? या कोई एसोसिएटेड कंडीशन है? या सेल्फ मेडिकेशन की वजह से समस्या बढ़ रही है? जब कारण समझ में आता है तभी ट्रीटमेंट को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इन्हें उन लोगों को आगे जरूर शेयर करें जिन्हें विटिलिगो है। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछें। आप किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताएं, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हमें ये देखकर अच्छा लगता है कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और दिल और ज्यादा मेहनत करने का करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।